तो छत्तीसगढ़ से आए हैं पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। ये डॉक्टर सुमन दुबे ने जब पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मंच की लक्ष्मी का स्वस्ति वाचन हुआ। अब मंच का भैरू आमंत्रित है, आपकी तालियां उन्हें उठाएं और वो वहां तक जाएं। दुबे जी आहा हिला दो, क्या बात है काका, आओ। अरे मैं बोल डालूंगा, इसी में बोल दूंगा, मैं चिंता कर, हाँ, बोल डालूंगा। कुमार विश्वास मेरी सुंदरता की बात कर रहे थे। दरअसल ये मेरी सुंदरता से जलते हैं। भगवान कसम, माधुरी दीक्षित ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, बाय गॉड। अच्छा, मैंने नहीं कह दिया क्योंकि मेरा उस समय किसी और से चल रहा था। पीछे लगे रहते हैं। मेरा छोटा भाई है, प्रतिभा में बहुत बड़ा है। ये सब छोटे छोटे स्टेशन हैं, हम तो स्टेशन है। कुमार विश्वास तो अहमदाबाद जंक्शन है, जहाँ गाड़ी अब जाएगी पहुँचेगी। प्रतिभाशाली और भाग्यशाली अगर हिंदुस्तान में कोई कवि है तो एक ही है, और उसका नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था। रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, उसको उसी ने निपटाया। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई है। और जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय है। जर्सी गाय? हाँ, ये हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय है। कई बाल्टी दूध देती है, जितने समय दूहो उतने समय दूध देती है। हमारा क्या है, हम तो देसी हैं, पाव दो पाव दे के निकल लेते हैं। और मोरबी की तो एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मोरबी का एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मैंने एक से पूछा, कैसे आपका बेटा तुतलाता है? का बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए मोरबी का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में रख के माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे, यहां माचिस रख के सिगरेट मांगते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए मोरबी का आदमी एकदम झकास है। मारी कविता केम थया तमने लोगों ने गमी की न थी, गमी तो फिर जोरदार निपटाओ। अच्छा है। अभी मिल गया, मैं पिछले बार गुजर रहा था मोरबी से तो एक आदमी मिल गया। मैं बोला यार, ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन बहुत गरीब है, रूस समर्थ है, कोई ट्रिक है क्या तेरे पास? बोले जी यहाँ 1000 टाइल्स के कारखाने हैं, हम सब बहुत समर्थ लोग हैं, ज्ञान से भी धन से भी। मैं बोला बताओ। बोले यूक्रेन को हेयर एंड शोल्डर शैम्पू को घोल के टैंक में भर के रूस के ऊपर छिड़कना चाहिए। हैं? बोला इससे क्या होगा, रूसी मरते हैं ना। ये बात मोरबी ही कह सकता है, इसीलिए खास है। और यहाँ का आदमी एकदम झकास है। मेरी सुंदरता की बात कर रहे थे। जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा। ताली बजाओ, सांस लेना है। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा, और अब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। बहुत दिक्कत है भाई साहब, मैं क्या बताऊं। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी का आगू बैठ जाता था।
हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, जितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं बैठी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ हम पहली बार अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम में कविता पढ़ने गए। मैं पहली बार गया। सौभाग्य से उस दिन डॉक्टर कुमार विश्वास का जन्मदिन था और अमित शाह जी उस समय अहमदाबाद के महापौर थे और मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं ना, विधायक सांसद, वैसे वो लोग भी सुने, पर वो लोग सीरियसली सुने। देखो आज कहाँ पहुँच गए। आप भी सीरियसली सुनो, क्योंकि हम लोग तो ऐसा है कि अगर ठीक नहीं सुनेंगे तो हम टिकट ही नहीं मिलने देंगे दोबारा। कभी सब कर सकता है, इतिहास लिखता है लादेन। मैं तो भाई साहब हिंदुस्तान के अलावा विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ा हूँ, अमेरिका के तो 52 शहर में कविता पढ़ा। 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया। मैं हवाई जहाज नहीं देखा था। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है। हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी भौजी, परदेश का मामला, इज्जत से बात करना चाहिए। मैंने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए है, सड़के सड़क ले जा रहे। बोले नहीं, रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा। एक दूसरी एयर होस्टेस आई। हमने कहा काकी काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। ताली बजाओ, सांस लेना है। बोले काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं, चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। हम कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे। कुमार विश्वास तो हवाई जहाज वाले कवि, अपन तो बसेड़ू। तो हमने कुमार को फोन किया, भाई ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। हम घंटी बजाएं खाएं, घंटी बजाएं खाएं। थोड़ी देर बाद वो छिपकिल्ली आ गई, एयर होस्टेस। बोली 1200। हम बोले काहे का? बोले इसका। मैं बोला वो नहीं लगता, बोलते हैं कुमार तो। पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना, इसका लगता है भंडारा। उसकी तरफ देखा तो लगा इसको कहूं देखा है। अच्छा। मैं बोला तुम रामप्यारी हो क्या? बोले अरे आप तो पहचान लिए, मैं तो आपकी घर बर्तन मानती थी। तो यहाँ का काम है? बोले बट डिजिग्नेशन बदल गया है, काम तो वही है। मैं बोला रामप्यारी, तुम्हारे साथ हमारे गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, समारू, वही तो जहाज को चला रहा है।